अध्याय में हमने देखा था रोमियो पहला अध्याय में किस प्रकार पौलुस अपने आप को परमेश्वर का प्रेरित, परमेश्वर का दास बताता है और ये इस बात को बताता है कि मैं हर व्यक्ति के लिए धन्यवाद करता हूँ, हर व्यक्ति के लिए हम नित्य प्रार्थना करता हूँ और तुम्हें देखने की लालसा करता हूँ। उसके बाद वो सुसमाचार को लेके आता है और बताता है कि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि ये हर एक उद्धार करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए मैं इस सुसमाचार से नहीं ला जाता और हर व्यक्ति को परमेश्वर के इस सुसमाचार से नहीं ला जाना चाहिए, क्योंकि यही सुसमाचार है हमें जो हमें उद्धार देता है। चाहे लोग सुने या ना सुने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमें सुसमाचार सुनाना, हमें लजाना नहीं है, हमें शर्माना नहीं, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। ये अगला व्यक्ति तब जानेगा जब इस सुसमाचार को ग्रहण करेगा। उसके बाद पौलुस बताता है कि सुसमाचार की क्यों जरूरत है मनुष्य जाति को। तो लिखा है कि सारी मनुष्य जाति, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, सब पाप के अधीन है और सब पाप में है। और कैसे उसने पाप किया, किस प्रकार के पाप किया, उसके बाद यहाँ पौलुस 18 से लेकर 32 तक में बताता है कि किस प्रकार उसने घिनौने गंदे काम किए परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के शकल को, परमेश्वर की सूरत को, परमेश्वर के स्वरूप को ही बदल डाला। उसने चूहे, बिल्ली, जानवरों का रूप दे दिया, मूरत की समानता में बदल दिया, मनुष्यों का रूप दे दिया जो नासवान है, एक अविनाशी परमेश्वर को नासवान के रूप में बदल दिया। उसके बाद आज हम देखेंगे दूसरी अध्याय में जब हम पापों से मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का न्याय हम पर आएगा। परमेश्वर प्रेमी है, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, ये 100% सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन परमेश्वर का दूसरा पहलू ये है कि हम सब जानते हैं कि एक दिन न्याय होगा और परमेश्वर न्याय भी करेगा, क्योंकि इब्रानी का अध्याय में लिखा है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना, उसके बाद उसका मरना, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। ये परमेश्वर ने न्याय नियुक्त कर रखा है कि हम जन्म लेंगे, मरेंगे, उसके बाद हमारा न्याय नियुक्त है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जन्म नहीं होता है, एक ही बार हमारा जन्म हुआ है। इसी में हमें खुदा को आदर देना, महिमा देना है और खुदा के लिए काम करना है, और यही जो हम करेंगे इसी का न्याय एक दिन परमेश्वर हमें देगा। तो आज हम देखेंगे पौलुस किस प्रकार बताता है कि हर व्यक्ति का न्याय परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। हम पढ़ेंगे रोमियो 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर हम 16 आयत तक पढ़ेंगे। रोमियो 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 16 आयत तक। तो मैं पढ़ देता हूँ। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने पर परमेश्वर की ओर से, करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, आप ही वे काम करता है। क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर पर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, वह उन्हें अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और जो सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्लेश और संकट हरेक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर कल्याण हरेक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किए वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वाभाविक से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। व्यवस्था की बातों को अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं, उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, एक बार फिर हमें याद दिलाने के लिए कि प्रभु जी कि आप हमारा एक दिन न्याय करेंगे। चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति का परमेश्वर हमारी गुप्त बातों का
चाहे वो खुले में हमने किया चाहे गुप्त में किया, हर बातों का एक दिन न्याय किया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला हर एक निकम्मी बातों का हिसाब लिया जाएगा। जो हम निकम्मी बातें कर रहे हैं करते हैं, हर बातों का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। अगर हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक निकम्मी बातों का न्याय एक दिन करेगा। धन्यवाद प्रभु जिस वचन के लिए। जो कुछ हम इस सीखते हैं उसको हम आपकी ओर से हम उसको ग्रहण करने वाला बन सके और उसके अनुसार हम चलने वाला बन सके। ये हमारी ओर से नहीं है, ये आपकी ओर से, स्वर्ग की ओर से लिखा गया वचन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया वचन है। ये मनुष्यों की ओर से लिखा गया नहीं है, ये आपका लिखा गया वचन है और वो वचन आप खुद है प्रभु जी। और इन वचनों को हम मानने वाला, उसके अनुसार चलने वाला बन सके प्रभु जी। क्योंकि आपने बताया कि धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर मानता है, उसको चलता है। वही मेरे माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारी संतान है। सच में परमेश्वर वो असली आपकी संतान वही है जो आपके वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम सुने, उसको माने और उस पर चलने वाला बन सके प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते। इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे पौलुस अब आगे बढ़ता है। पाप हमने देख लिया, सारी मनुष्य जाति पापी है, चाहे हम हो या आप हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, हर व्यक्ति खुदा की नज़र में पापी है। रोमियो 3:23 इस बात को ऐलान करता है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम क्या है? उसका न्याय भी होगा। जब संसारिक तौर पर जब हम कोई व्यक्ति गुनाह करता है, चाहे छोटा सा भी छोटा जुर्म करता है, तो उसका क्या होता है? न्याय होता है। हम बाइक ट्रैफिक का रूल तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें चालान भरना पड़ता है। किसी का कत्ल करते हैं तो उसके लिए हमें उम्र कैद या फांसी की सज़ा होती है। चोरी करते हैं तो 7 साल, 6 साल, 3 साल, 6 महीना जो भी उनकी जेल होती है। तो हम जो गुनाह करते हैं सारिक तौर पर उनके लिए सज़ा नियुक्त किया गया है हमारे संसारिक जो अधिकारी के द्वारा। उसी तरह परमेश्वर जब हम आत्मा के खिलाफ पाप करते हैं, खुदा के सृष्टि के खिलाफ यानी खुदा के खिलाफ हम जब पाप करते हैं तो खुदा ने भी हमारे लिए न्याय को निर्धारित कर रखा है। इब्रानियों के अनुसार एक बार मनुष्य का जन्म लेना, उसके बाद उसका मरना, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। तो दूसरी अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। तो यहाँ पे पौलुस क्लियर कर देता है, हम दूसरों पे जो दोष लगाते हैं, अरे तू तो बीड़ी पीता है, अरे तू तो सिगरेट पीता है, अरे तू कलीसिया नहीं जाता है, तू वचन नहीं पढ़ता है, लेकिन हम खुद ही वो काम नहीं करते हैं, तब हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति पर क्या लगा रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, तब हम अगले व्यक्ति बोलते भाई तू चर्च क्यों नहीं आता है, भाई तू प्रार्थना क्यों नहीं करता है, भाई तू बाइबल क्यों नहीं पढ़ता है। हम उसको दोष नहीं लगा रहे हैं, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखें, करेक्शन और जो दोष लगाना में अलग फर्क है। यानी किसी को सही करना और किसी पर दोष लगाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज मसीह लोगों में यही गलतफहमी है कि किसी को हम जब बोलते भैया तू बाइबल क्यों नहीं पढ़ता है, तू प्रार्थना क्यों नहीं करता है, तू चर्च क्यों नहीं जाता है, तू उपवास क्यों नहीं करता है, तो तू गाली क्यों देता है, तो हम वो क्या बोलता है? तू तो दोष लगाता है, जब भी देखो तू दूसरों पे दोष लगा लेता है, दूसरा ये नहीं करता, दूसरा वो नहीं करता। भैया मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। वो सही नहीं कर रहा तो मैं उसको बता रहा हूँ कि सही करो, क्योंकि मैं खुद उपवास करता हूँ, मैं खुद प्रार्थना करता हूँ, मैं खुद बाइबल पढ़ता हूँ और उसके अनुसार चलता हूँ, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। अगर मैं नहीं करता हूँ उन सब चीज़ों को, बाइबल नहीं करता पढ़ता हूँ, प्रार्थना नहीं करता हूँ, उपवास नहीं करता हूँ, फिर मैं दूसरों को अगर बोलता हूँ कि तू उपवास क्यों नहीं करता भाई, प्रार्थना क्यों नहीं करता भाई, वचन क्यों नहीं पढ़ता है, कलीसिया में क्यों नहीं आता है, भाइयों से प्रेम क्यों नहीं करता है, तब हम उसको दोष लगा रहे हैं। तो करेक्शन और दोष लगाना ये चीज़ है। अगर हम खुद करते हैं तब हम दूसरों को बताते हैं तो वो दोष लगाना नहीं, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, उनको सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या थे, यहूदी लोग, ये खुद ही वो काम नहीं करते थे, लेकिन अन्य जाति लोग तो पापी है, ये सूअर के समान है, कुत्तों के समान यहाँ तक उन लोग समझते थे अन्य जाति लोगों को। यहाँ पौलुस बताता है तू जो अपने आप को यहूदी कहता है, व्यवस्था को मानने वाला है, लेकिन जो तू दूसरों पे दोष लगाता है, खुद ही वो काम नहीं करता है, खुद ही उपवास नहीं करता, दूसरों को बोलता है तू उपवास कर, खुद ही परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, अन्य जाति बोलता है तू तो आज्ञा ही नहीं मानता है, तू तो मूर्ति पूजा करता है, तू खुद ही उनके जैसा काम करता है, मूर्ति पूजक लोगों के समान। तो इसलिए अतः है दोष लगाने वाला, तू कोई क्यों ना हो,
तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उस बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। यानी अगर हम प्रार्थना नहीं करते, दूसरों को बोलते प्रार्थना कर, तो हम क्या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं उस पर। भैया पहले खुद करना सीख ले, फिर दूसरों को बोल, तो हम उसको करेक्ट करने वाले बनेंगे, तब उनको सही ठहराने वाले। इसलिए पहले खुद हम वो काम करें, फिर दूसरों को हम उसको प्रोत्साहन करें कि आप भी प्रार्थना करो, आप भी बाइबल पढ़ो, आप भी वचन पढ़ो। तो वो हुआ करेक्शन, हम उनको कर रहे हैं, उनको करेक्ट कर रहे हैं, उनको सही कर रहे हैं, गलत मार्ग जाने से हम रोक रहे हैं। तो आगे लिखता है, इसलिए तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। यानी हम चोरी कर, हम बोलते भैया तू चोरी नहीं करना, हम खुद दूसरे की काम, दूसरे की पेट्रोल चोरी कर रहे हैं, दूसरे के घर में जाके पैसे चोरी कर रहे हैं, या किसी का हक मार रहे हैं, खुद ही हम वो काम कर रहे हैं, दूसरों को बोलते हम मत करो, तो हम उसको क्या करते हैं, हम दोष लगाने वाले बन रहे हैं। आगे लिखता है कि हम जानते हैं ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। इसलिए हम याद रखें, अगर हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, खुद ही वो काम नहीं करते, तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दंड निर्धारित किया गया और हमारे ठीक ठीक हमें दंड मिलेगा। और आगे लिखता है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? आज मसीह लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन खुदा के वचन के अनुसार उनके जीवन में काम नहीं है, खुदा के वचन के अनुसार वो चलते नहीं हैं। लेकिन दूसरों को वो करेक्ट करने में लगे, भैया तू प्रार्थना करो, भैया तू वचन पढ़ो, भैया तू उपवास करो, भैया तू ऐसा करो, भैया तू वैसा करो। खुद ही वो सब कुछ करते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। याद रखें, वचन पढ़ना आसान बात है, अध्ययन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रार्थना करना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वो सब चीज़ हम करते हैं, उस पर जब हम चलते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया, धन्य है वो मनुष्य जो मेरा वचन सुनकर उसे मानता है। मैं बताता हूँ वो किसके समान है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। तो धन्य वो नहीं है जो वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, धन्य वो है जो वचन को पढ़कर उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं। वो अपना घर चट्टान पे बनाया था, यीशु मसीह पे बनाया है। इसलिए हम याद रखें, हम कोई क्यों ना, अगर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम खुद ही वचन को अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर के दंड से हम नहीं बचेंगे। याद रखना, या क्या तू ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? आज हम सोचते हैं कि अगर हम यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, बस हम बच जाएंगे। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर वचन के अनुसार वो नहीं चलता, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा बाइबल कॉलेज क्यों ना गया हो, वचन का पूरा ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है, एक दिन न्याय के दिन में वो ज्ञान कचरा होगा, परमेश्वर की नज़र में वो कूड़ा है। अगर कोई व्यक्ति बाइबल कॉलेज नहीं गया है लेकिन हर दिन छोटा सा वचन पढ़ता है, एक ही वचन पढ़ता है, लेकिन एक ही वचन वो अनुसार वो चलता है, एक ही वचन के अनुसार वो उसको फॉलो करता है, तो वो उसके लिए न्याय के दिन परमेश्वर उससे बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे राज में सहभागी हो जाए। इसलिए हम दूसरों को बोलने से पहले खुद अपने आप को जांच लें, क्या मैं खुद ही वचन को पढ़ता हूँ, उसके अनुसार चलता हूँ? तब हम दूसरों को करेक्ट कर सकते हैं, भैया आप वचन को पढ़ा करो, प्रार्थना करा करो, अध्ययन किया करो, क्योंकि सब भंडार इसी में छिपा हुआ है। तब हम दूसरों को दोष नहीं लगाते, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोष लगाना क्या है, जब हम खुद ही वो काम नहीं करते, खुद ही बाइबल नहीं पढ़ते, वो उसके अनुसार नहीं चलते, दूसरों को बोलते करने के लिए, तो वो हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। और परमेश्वर बोलता है कि कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की दंड की आज्ञा से नहीं बचेगा। इसलिए याद रखें, खुदा का दंड जब एक दिन जब हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम बचेंगे नहीं। याद रखें, आज बड़े आराम से हम जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कट रही है, लेकिन उस खुदा को जब हम अपने आँखों से देखेंगे तो बाइबल बताती है कि भाई पहाड़ उसके सामने से छिपने की कोशिश करेगा, लोग पहाड़ों में छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहाड़ भी उसके सामने से भाग जाएगा। मूसा के बारे में हम जब देखते हैं, मूसा ने जब उनके सिर्फ पीठ का दर्शन किया, वो बोला मैं तुम्हारे मुख को नहीं देख सकता। सोचो, जब हम न्याय का दिन आएगा, जब हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, जीवन नहीं बिताते, जब वो हमारे सामने खड़ा होगा, हम उसका आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे, हम उसको देख नहीं पाएंगे और बोलेंगे, छाती पीटेंगे, हाय प्रभु कि मैंने तेरे वचन को नहीं माना, मैंने अपने हृदय को कठोर कर रखा। जिस तरह उस समय हमारे बाप दादाओं ने जंगल में अपने हृदय को कठोर कर रखा था, वैसा ही मैंने अपने हृदय को कठोर कर रखा, हाय प्रभु मुझे माफ कर। लेकिन खुदा का वचन बोलेगा, हे मेरे श्रापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया,
मेरे दासों के द्वारा तुम्हें समझाया, मैं अपने लोगों को तुम्हारे बीच में भेजा, मैं वचन बांटा। कई लोग तुम्हें बाइबल देने के लिए आए थे, लेकिन तुमने उन बाइबलों को ठुकरा दिया, उनका अस्वीकार किया। अब तुम्हारे लिए न्याय के दंड के अलावा कुछ भी नहीं बाकी है। इसलिए हम याद रखें, यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ पौलुस बताता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? जो इस गलतफहमी के शिकार हैं कि हम बाइबल पढ़ लिए, प्रार्थना कर लिए, बस हो गया, हम बच जाएंगे, कभी नहीं बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया कि धन्य वह है जो वचन को सुनता है, उसको मानता है, उसके अनुसार चलता है, वही उसकी नज़र में धन्य है, वही बचाया जाएगा, वही सच में परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। चाहे वो जंगल का छोटा सा एक लड़का क्यों ना हो, चाहे वो गरीब घर का लड़का क्यों ना हो, लेकिन हर दिन एक वचन को पढ़ता है, एक ही वचन पढ़ता है, लेकिन उस वचन के अनुसार चलता है, तो खुदा उनसे खुश होता है, प्रसन्न होता है। कोई बात नहीं, तुम्हें पूरा बाइबल का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बच्चा एक वचन पढ़ता है और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, खुदा उनसे खुश होता है। पूरे बाइबल पढ़ लिए, क्या फायदा, क्या उखाड़ लिया पूरा बाइबल पढ़ के, अगर तुम उस वचन के अनुसार चले ही नहीं। इसलिए इतना ही बाइबल पढ़ो जितना आप चल सकते पूरे दिन में। हम खाना कितना खाते हैं? जितना हमारे पेट में जाता है ना उतना ही खाते हैं ना, या उससे बाहर खाते हैं, गला तक खा लेते हैं। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं क्या होता है? हमें नींद नहीं आती, हमें उल्टियाँ आने लगती है, हमारा सर घूमने लगता है। अब क्या करो, तो हम चूरन खा लेते हैं या हजमोला खा लेते हैं ताकि खाना पच जाए। इसलिए वचन उतना ही पढ़ो जितना वचन के अनुसार चल सकते हो। पूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हर दिन एक डिसाइड कर लो, ये आयत पढ़ूंगा और इस आयत के अनुसार मैं चलने की कोशिश करूंगा, तो खुदा आपसे खुश होगा, खुदा आपसे प्रसन्न होगा। कम से कम ये वचन पढ़ता है और उसके चलने के अनुसार कोशिश करता है। अब जो बोलता है 1 साल में बाइबल ख़त्म कर दो, अच्छी बात है, ख़त्म करो, ख़त्म करने पे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा जीवन क्षण भर का है। याकूब बताता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, एक भाप के समान है, आज दिखाई देती कल लोप हो जाती। इसलिए हम इतना पढ़ें कि हर दिन उस वचन के अनुसार चलने वाला बन सके, ताकि हमारे अंदर ये विश्वास हो, आज मैं इस धरती को छोड़ूंगा तो मैं खुदा के उपस्थिति में खड़ा हुआ मिलूंगा, खुदा के सामने मैं अपनी आंखों को खोलूंगा। इसलिए हमारे अंदर ये बिलीव सिस्टम हमारे अंदर होना चाहिए। आगे लिखता है, क्या तू, चौथी आयत में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? यहाँ पे क्या लिखा है? क्या तू उनकी कृपा और उनकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे लिए धन हमारा पैसा है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन बाइबल बताती है हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर का धीरज जो अब तक हमारे ऊपर बना हुआ है। उसके धन को हम क्या समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं, अरे खुदा आज कुछ नहीं बोल रहा है, हम जो मर्जी कुछ पाप कर रहे हैं, जो मर्जी हम कर रहे हैं, लेकिन खुदा क्या कर रहा है? सहनशील बना हुआ है, धीरज धरे रखा हुआ है हमारे ऊपर, और वो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखा हुआ है। लेकिन हम उसकी कृपा, उसकी धीरज को, उसकी सहनशीलता को तुच्छ जान रहे हैं। अरे हटा, कहाँ खुदा आज तक दंड दिया है, आगे भी नहीं देगा, तो हम क्या समझ रहे हैं? उसको तुच्छ जान रहे हैं। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? खुदा क्यों हमारे ऊपर धीरज धरे हुआ है, क्यों सहनशील बना हुआ है, क्यों अभी तक परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर है, कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, दया हमारे ऊपर बनी हुई है? क्यों खुदा अभी भी हमसे प्रेम करता है जबकि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते? क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कि आप मन फिराएं। पतरस बताता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो, वह चाहता है कि सब के सब उद्धार पाए। कितनी अद्भुत बात है कि एक मसीह व्यक्ति का धन क्या है? खुदा की सहनशीलता, खुदा का कृपा, खुदा का धीरज, ये हमारे लिए धन है। लेकिन हम इस धन को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। और यहाँ बाइबल बताती है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आज खुदा ने आपके ऊपर दया किया हुआ है, इसलिए हम और आप जीवित हैं, हमारे पास हमारे बच्चे सुरक्षित है, सब कुछ सही है। परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराए, इसलिए आप अब तक सही हैं, क्योंकि खुदा अभी भी आपसे प्रेम करता है। क्यों? आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप खुदा के वचन को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए, लेकिन फिर भी खुदा आपसे प्रेम कर रहा है, फिर भी खुदा आपके ऊपर धीरज बनाए हुए है, आपके ऊपर सहनशीलता बनाए रखा हुआ है, आप परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। क्यों? पौलुस बताते ये सब चीज़ें इसलिए बनी हुई है अब तक, क्योंकि परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाती है। आज हमें सीखना है
क्यों खुदा हमारे पर मेहरबान है, क्यों खुदा धीरज धरे हुए, क्यों खुदा हमें आशीष पे आशीष दिए जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप मन फिराएं। लिखा है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। आगे लिखता है कि और भी गंभीर बातों को पौलुस बताता है 5वीं आयत में, रोमियो 2:5 में, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। आज बहुत सारे लोग अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण क्या कर रहा है? परमेश्वर की कृपा को वो समझ नहीं पा रहा है, परमेश्वर की धीरज को समझ नहीं पा रहा है, परमेश्वर की दया को वो समझ नहीं। क्यों? हठीला हो गया वो, उसका अपने हृदय को उसने कठोर कर लिया। वो जैसे जंगल में उन लोगों ने क्या कर दिया था? अपने हृदय को कठोर कर लिया था। परमेश्वर की आज्ञा को वो नहीं मानता था, मूसा को बात बात पे गालियां देता था, बात बात पे उसे सुनाता था, चिड़चिड़ हो जाता था। वो लोग खाने की चीजों के लिए लड़ाई करता था। लेकिन वो परमेश्वर की कृपा को भूल गया कि 40 वर्ष हो गए लेकिन हमारे कपड़े पुराने नहीं हुए, हमारे पैर के चप्पल नहीं घिसे, हमें आज तक किसी बिच्छू ने, किसी सांप ने, किसी जानवर ने नहीं खाया, हम अभी तक सुरक्षित है। इस जंगल में भी हमारे घर नहीं है फिर भी हम सुरक्षित है। उन सब बातों को वो भूल गया, उन दया को, उन कृपा को, उन मन्नों को जो स्वर्ग से उसे खिलाता था परमेश्वर, उन सब चीजों को वो भूल गया और वो अपने हृदय को क्या कर लिए? कठोर कर लिया। आज बहुत सारे लोग खुदा के वचन को सुनते तो है लेकिन अपने हृदय को वो कठोर कर लेते। अरे यार कल मानेंगे ना, कल करेंगे ना, परसों करेंगे ना। वो कल और परसों कभी नहीं आने वाला है। आज हम हृदय कठोर करें, कल उससे भी कठोर हो जाएगा और अगले दिनों में उससे भी कठोर हो जाए। एक दिन ऐसा आपका हृदय कठोर होगा कि कितनों परमेश्वर का बड़ा सा बड़ा दास आपको बताने आएगा, आप उनकी नहीं सुनेंगे, आप उनकी नहीं मानेंगे, आप अपनी ही मानेंगे। क्यों? अपनी कठोरता के कारण। यहाँ लिखा है पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, क्या लिखा? अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण। आज चाहे छोटा भाई जो नए विश्वास में आपको वचन सुना रहा है, बड़ा दास कहीं बड़े जगह से आज आपको वचन सुना है, बड़े सभाओं में जब आप वचन सुनना है, आपका हृदय कभी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने हृदय को कठोर कर लिया, अपने मनों को कठोर कर लिया। यहाँ मैंने बता रहा हूँ, पौलुस खुद अपने वचन में लिखा है, तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा क्रोध कमा रहा है। आज खुदा के वचन को सुनकर अपने हृदय को आप कठोर कर रहे हैं, अपने मनों को कठोर कर रहे हैं, तो याद रखें कि वो आप कुछ नहीं कमा रहे हैं। भले ही आपके बैंक बैलेंस में पैसे भरे पड़े हैं, आपके घर में कपड़े भरे पड़े, आपके बाल बच्चे अच्छे सही से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप वेल सेटल है, लेकिन याद रखें खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया, खुदा की धीरज, सहनशीलता को अगर तुच्छ जान रहे हैं, अपने हृदय को आप कठोर कर रहे हैं उसके वचनों को मानने से, आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं सिवाय परमेश्वर के क्रोध के। हम देख सकते हैं सदोम अमोरा कोई साधारण जगह नहीं था, वो बहुत ही धनवान व्यक्ति वहां पे रहते थे। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब उसको बोला कि तू चुन ले, तू कहाँ जाना चाहता है, तो लूत ने चुना वहाँ बहुत हरियाली है, बहुत सुंदर जगह है। यानी हरियाली मतलब वहाँ वो देश मतलब धन संपत्ति से पूरा भरा हुआ था, बहुत अच्छा देश था, बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर वो लूत जब प्रवेश किया, तब उनको पता चला भैया मैं गलत जगह आ गया। तो याद रखें कि उन लोगों ने भले उस देश में वेल सेटल लोग थे, धन संपत्ति से भरा हुआ था, लेकिन उनका जीवन कूड़ा था, उनका जीवन कचरा था, क्योंकि उन लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया था। परमेश्वर के दास तक का उसने आदर नहीं किया, उनके साथ भी उसने संभोग करना चाहा। क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से भड़का और आग गिरा और पूरे उस देश को, सदोम और अमोरा नगर को जलाकर राख कर दिया। इसलिए हम याद रखें कि हम अगर परमेश्वर वचन के प्रति अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं, उसकी धीरज, उसकी दया, उसकी करुणा को हम तुच्छ जान रहे हैं आज, तो हम एक कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। भले हम बहुत बड़ा धन कमा रहे हैं, खुदा बोलता है कि भैया तू कुछ भी नहीं कमा रहा है मेरे बेटे, मेरा क्रोध कमा रहा है। मेरा क्रोध जब भड़केगा तू टिक नहीं पाएगा मेरे सामने। मैं मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैं कैसे तुम पर अपनी गुस्सा को बरसाऊंगा। खुदा नहीं चाहता है कि आपके ऊपर वो अपना क्रोध बरसाए, आपको दंड दे, क्योंकि वो उसलिए वो रोया गत्समनी वाटिका में, रोया आपके लिए, पूरे संसार के लिए उसने गत्समनी वाटिका में आंसू बहाया।
वो क्रूस पे, हे पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपके लिए रोया, आपके लिए उसने क्रूस पे बलिदान दिया। क्या वो चाहेगा कि आपको वो दंड दे, आपके ऊपर आग बरसाए, आपको नरक की आग में डाले? कभी नहीं चाहेगा। आज उनके आंखों से आंसू निकल रहे होंगे जब खुदा के बच्चे उनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, उनके धीरज को नहीं समझ पा रहे, उनके क्रूस के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। आप भले ही नहीं रो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में रो रहा होगा कि क्या मैंने इनके लिए क्या कुछ भी नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मेरा आदर नहीं करते, फिर भी ये मेरे बलिदान को नहीं समझ पा रहे, फिर भी ये मेरे प्रेम को नहीं समझ पा रहे। हम याद रखें, हमें प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को समझने की जरूरत है। उनको तुच्छ ना जाने, क्योंकि उसने जो किया आपके जो असली माँ बाप है वो भी नहीं कर पाएंगे जो खुदा ने आपसे, आपके लिए किया, पूरे संसार के लिए किया। आगे लिखता है 6 आयत में, वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो हरेक को, आप मसीह हो या मसीह नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके कामों के अनुसार उसे बदला देगा। हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, वह उन्हें अनंत जीवन देगा। सुकर्म, अच्छे कामों में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, वह उन्हें अनंत जीवन देगा। सुकर्म, अच्छा काम क्या है? अच्छा काम क्या है? यीशु मसीह को जानना, उद्धार को जानना, उस सच्चाई को जानना, उस प्रेम को जानना, वही हमारे लिए सुकर्म है, एक अच्छा काम है। पौलुस ने बताया अच्छा काम क्या है। अच्छा काम क्या है? कि हमें सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि इसमें सामर्थ है, क्योंकि इसी के द्वारा सारी मानव जाति का उद्धार होगा। इसलिए लिखा है जो सुकर्म में स्थिर रहकर, यानी जो सुसमाचार में स्थिर रहकर, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उसकी महिमा, उसका आदर और उसकी अमरता की खोज में है, वो उसे अनंत जीवन देगा। आप किस चीज में स्थिर हैं? सुकर्म में है या कुकर्म में? कुकर्म में भी बताता है यहाँ पे आगे जब हम पढ़ेंगे। पर जो विवादी है और जो सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, वो उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। तो याद रखें, आप सुकर्म में स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, उसकी खोज करना चाहते हैं और अनंत जीवन पाना चाहते हैं, या आप कुकर्म में स्थिर रहकर उसका क्रोध को कमाना चाहते हैं, उसके क्रोध और कोप को आप अपने ऊपर लाना चाहते हैं। याद रखें, हमें सुकर्म में यानी सुसमाचार में स्थिर रहकर हमें खुदा की महिमा करना है और उसका आदर करना है, उसकी अमरता की खोज में रहना है, ताकि हम उस अनंत जीवन को पा सके। तो अनंत जीवन को कैसे पाएंगे? तो हमने, यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है, अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर के जिसे तुमने भेजा और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो हमें सुसमाचार में स्थिर रहकर एक ही चीज करना है, यीशु मसीह को जानना है। अगर हमने यीशु मसीह को जान लिया तो हमने अनंत जीवन को पा लिया। तो याद रखें, जो सुकर्म में स्थिर रहकर यानी सुसमाचार में स्थिर रहकर यीशु मसीह को जानेगा, यीशु मसीह को समझेगा, उसके प्रेम को समझेगा, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन कुछ और नहीं, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। लेकिन जो विवादी है और जो सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। बहुत सारे लोग विवादी है, यहाँ जो भी बातें बनाए वो वाद विवाद करने वाले बहुत सारे लोग। अरे कहाँ 2000 साल यीशु मसीह आया, तुमने देखा था क्या? आदम हवा को बनाया, तुमने वहाँ देखा था आदम हवा को बनाया? पहले ज्योति आई या पहले परमेश्वर ने धरती बनाई? कोई बोलेगा पहले धरती बनाई, कोई ज्योति बनाए। बहुत सारे लोग हैं जो वाद विवाद करते हैं, इनका कनेक्शन उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। चाहे धरती बनी, चाहे ज्योति बनी, पहले या कुछ बना, आदम बना, हवा बना, इनका उद्धार से लेना देना नहीं है। उद्धार से लेना देना किसका है? यीशु मसीह को जानना। आपने यीशु मसीह को जाना है, ये कनेक्शन है उद्धार से। तो हमें वाद विवाद नहीं करना। जो ज़्यादा वाद विवाद करता है, हमें बातों में फंसाने की कोशिश करता है, बाइबल बताता है हमें विवादी नहीं बनना है, हमें उनसे वाद विवाद नहीं। उनके सामने बोलना, भैया तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते, मुझे विवाद करने के लिए नहीं बनाए। क्योंकि लिखा है जो विवादी है, जो सत्य को नहीं मानते, अधर्म को मानते हैं, उस लीला क्रीड़ा जो आज हम देख सकते, फैशन की दुनिया चल रही है। आज मसीह लोग, मसीह संसार, मसीह माँ बाप भी अपने बच्चों को खुली छूट दे रखे हैं। तू जैसा मर्जी कर सकता है, जैसे कपड़े पहन सकता है पहन लो, जैसे लोगों के साथ घूमना चाहता है घूम लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आज़ादी है, खुलकर जियो। याद रखें, परमेश्वर
यीशु मसीह कल जैसा था आज भी वैसा है और आने वाले दिनों में वैसा ही बना रहेगा। इसलिए हम याद रखें, अगर हमारे बच्चे हैं, हमें निर्धारित करना है हमारे बच्चे किनके साथ खेलेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कौन से स्कूल में जाएगा, वो हमारा है। जब तक बच्चे हमारे अधीन है, हमारा कर्तव्य है कि वो हमारी आज्ञाओं को माने। उसी तरह याद रखें, क्योंकि तभी हम बच्चे को सही मसीह ज्ञान में हम आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए याद रखें, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो हमारे बच्चों को हमसे कहीं कोसों दूर लेके जाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि अब जवान पीढ़ी मसीह को जान पाए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जवान पीढ़ी अब बहुत दूर चल चुकी है, दूर जा रही है मसीह से, मसीह की शिक्षाओं से। मसीह लोगों की बात बोल रहा, जो मसीह घर में पैदा हुए, जिनके माँ बाप अच्छे खासे मसीह है, उनके बच्चे मसीह की शिक्षाओं से कोसों दूर चले जा रहे हैं। फटे जींस पहन लिया, यहाँ छेद है, वहाँ छेद है, इधर से कपड़ा दिख रहा है, उधर से कपड़ा दिख रहा है, बोल रहा है मैं मसीह हूँ। और कोई व्यक्ति सालों से चर्च जा रहा है, लेकिन धूमधाम से शादी कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि माला पहना रहा है, हल्दी रस्म कर रहा है, वो रस्म कर रहा है, परमेश्वर के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रही है। परमेश्वर का नियम साफ शब्दों में खिलाफ है इन सब चीज़ों के, लेकिन परमेश्वर के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वो लोग। तो याद रखें, उनके लिए खुदा का वचन बताता है वो कुछ और नहीं कमा रहा है, वो खुदा का क्रोध कमा रहा है। खुदा का क्रोध और कोप एक दिन उसे पड़ेगा, अगर उसने सही समय पे अपने मन को नहीं फिराया। अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास समय है कि हम उसके प्रेम को समझें, हम उसकी सच्चाई को जानें, उसके धीरज को समझें, उसको तुच्छ न जानें, क्योंकि खुदा ने जो आपके लिए किया वो कोई भी दुनिया की हस्ती आपके लिए नहीं कर सकती है। आगे लिखता है क्लेश और संकट, 9वीं आयत में लिखता है, क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण के ऊपर जो बुरा करता आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। क्या लिखा है? क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? हर एक मनुष्य, पहले यहूदी और फिर यूनानी, यानी पहले विश्वासी और फिर अविश्वासी। जो बुरा करता है, यानी विश्वासी में भी अगर हम बुरा करते हैं तो क्लेश और संकट हमारे ऊपर आएंगे, और अविश्वासी भी अगर बुरा करता है तो क्लेश और संकट उसके ऊपर आएगा। तो इसलिए याद रखें, हम विश्वासी हैं तो हमारे ऊपर क्लेश संकट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर आएगा। अगर आप बुरा करते हैं, अगर आप खुदा के वचन को नहीं मानते, ये कोरोना आपके ऊपर भी आएगा। आने वाला जो भी प्लेग आएंगे, जो भी बीमारी आएगी, वो आपके ऊपर भी आएगा, आपके ऊपर भी आएगा। क्यों? आप बुरा कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? आप सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर अमरता की खोज नहीं कर रहे, आप कुकर्म में स्थिर रहकर परमेश्वर के नियमों की, परमेश्वर की आज्ञाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हम याद रखें, हम खुदा के वचन से खिलवाड़ न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए हम वचन से खिलवाड़ न करें। खुदा के नाम, बहुत सारे लोग उसके नाम को गलत बोलते हैं, लेकिन बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वचन के साथ खिलवाड़ मत करो। आगे लिखता है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी। महिमा और आदर और कल्याण आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऊपर मिलेगा आपको, ये खुदा का वचन गारंटी देता है। लेकिन क्या है? जो भला करता है। भला क्या है? सुसमाचार को मानना, उसके अनुसार चलना, उनको दूसरों को भी बताना, वो है भला। अगर हम भला करेंगे तो हम पर कल्याण होगा, हमारे घर पे कल्याण होगा, और खुदा हमारे ऊपर उसकी आशीष बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यानी चाहे विश्वासी हो अविश्वासी, अगर वो भला करता है तो परमेश्वर का कल्याण उसके ऊपर आएगा। हम देखते हैं कुरनेलियुस के जीवन में, नमान कोढ़ी के जीवन में, उसने भलाई की, परमेश्वर की बातों को मानना चाहा तो उनके जीवन में कल्याण को हमने देखा, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किए वो बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। अगर अन्य जाति लोगों ने बिना व्यवस्था नहीं पाया तो बिना व्यवस्था के उसका न्याय होगा, और बिना व्यवस्था के वे नाश भी होंगे। लेकिन जिसने व्यवस्था पाया उनका न्याय भी व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पे चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। याद रखें, व्यवस्था जो है अगर उसको सुनते हैं, उस पर चलते नहीं हैं, तो हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। अगर हम चलते हैं तो ही धर्मी ठहराए जाएंगे। आगे लिखता है, फिर वो जब अनजाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी अपने लिए आप ही व्यवस्था है, व्यवस्था की बातों को अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, उनके विचार परस्पर दोष लगाते, निर्दोष ठहराते हैं। और जिस दिन परमेश्वर से मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, क्या उनके पास विवेक है?
उनके विवेक उसे दोषी ठहराती है, निर्दोष ठहराती है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा विवेक क्या बोलता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। बच्चे के अंदर भी कैसे उसको पता चल जाता है ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने हर किसी के अंदर क्या डाला है, एक विवेक डाला है, और उनके विवेक ही उन्हें दोषी ठहराते थे। इसलिए याद रखें, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो विवेक बोलेगा वही करेगा, क्योंकि विवेक भी वही करता है जो हमें सिखाया जाता है। अगर हमें सिखाया गया कि मूर्ति पूजा सही है तो हमारा विवेक भी गवाही देगा कि मूर्ति पूजा सही है। पौलुस जब यहूदी जो विश्वासी लोगों को मारने जा रहा था, वो सच्चे विवेक से जा रहा था, क्योंकि वही सिखाया गया था। तो हर परिस्थिति में विवेक सही नहीं होता है, लेकिन एक तरह से विवेक कुछ हद तक सही है, जो हमें गलत और सही का पहचान कराता है। लेकिन पूरी तरीके से ये सही नहीं है कि जो विवेक कहेगा वही सही है, क्योंकि विवेक भी वही हमें सिखाता है जो हमें शिक्षा दी गई है बचपन में, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया गया वो हमें सही बताता है। मूर्ति पूजा को वो भी सही बता देगा अगर हमें सिखाया गया है। तो विवेक कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें सही गलत और पहचान का शिक्षा कहाँ से मिलेगा, जब हम खुदा के वचन को मानेंगे, जब हम खुदा के वचन को पढ़ेंगे, वो हमें सही और गलत का फर्क करने बताएगा, जब खुदा की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। तो लेकिन अन्य जाति के लिए क्या है, उनका न्याय उनके विवेक के अनुसार होगा, और जो उनको दिया गया है, और वो बिना व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय होगा। अगर उन्हीं के अनुसार वो चलते हैं तो वो परमेश्वर के न्याय के दंड से शायद बच सकता है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे कैसे बचाएगा, लेकिन अगर जितना उसके पास ज्ञान है, जितना विवेक उनको गवाही देता है मूर्ति पूजा गलत, अगर वो नहीं करता है, अगर यीशु मसीह को नहीं भी जानता, अगर वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, और वो एक ऐसे सच्चा परमेश्वर उन्हीं को मानता है, लेकिन उसने नहीं देखा, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाएगा, क्योंकि वो काम नहीं किया जो परमेश्वर ने नहीं चाहता करे। चाहे वो मूर्ति पूजा, चाहे घिनौने काम, वो नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह को उसने कभी नहीं जाना, लेकिन कभी उसने मूर्ति पूजा भी नहीं किया, कभी ऐसे काम नहीं किया जो खुदा नहीं जानता, तो खुदा न्याय के दिन उनको बचाएगा, खुदा उन पर रहम करेगा, क्योंकि वचन बताता है कि उनका न्याय उनके विवेक के अनुसार होगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग विवेक को क्या कर देते हैं, कठोर बना लेते हैं। विवेक हमारा भी कठोर हो सकता है। क्यों? अगर खुदा का वचन हमें मिलता है, बोलता है कि ये मत करो, लेकिन फिर वो गलती कर देते हैं, तो हमारा विवेक क्या होता है, धीरे धीरे कठोर हो जाता है। हमारा विवेक नहीं मानता है, यार चलो कर लेते, चलो ये कर लेते। एक दिन विवेक भी सुन्न हो जाता है, वो भी बोलता है चल क्या काम कर रहा है इसके अंदर, ये तो मानता ही नहीं मेरी बातों को। तो वो भी विवेक भी काम करना बंद हो जाता है। जब हम विवेक की बातों को नहीं मानते तो विवेक भी एक दिन बंद हो जाता है। आज अन्य जाति लोगों का विवेक भी बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते। तो वही तो बताया यहाँ पे रोमियो 1 अध्याय में कि वो परमेश्वर की विधि जानते हैं, वो परमेश्वर के इन पापों को जानते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का ठीक ठीक दंड पाएंगे, फिर भी वो काम करते हैं और उनसे प्रसन्न होते हैं जो करते हैं उस काम से। तो क्या हुआ? उनके विवेक भी बंद हो गए काम करना। आज अन्य जाति लोग क्यों मूर्ति पूजा में लिखते हैं? क्योंकि कभी न कभी उनको एहसास हुआ होगा ये गलत है, लेकिन वो किए जा रहे, और आज ऐसा समय आ गया, अब विवेक भी उनका बंद हो गया है। और विवेक जब बंद हो गया तो अपने बच्चों को भी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने खुद के बच्चों को काट देते हैं। क्यों? उनका विवेक कठोर हो गया है। एक समय था जब उसको विवेक बोल रहा था मत कर, आज विवेक भी उनको बोलना बंद कर दिया गया। अरे इसको क्या बोलना, ये तो पागल है, मेरी बातों की नहीं सुनता। तो विवेक भी काम करना बंद हो जाता है। इसलिए याद रखें, जब एक समय होता है जब आपका विवेक बोला मत करो, तो उस समय मत करो। अगर उसको बार बार आप कंटिन्यू करते जाओगे, विवेक बोलेगा मत करो, आप करते जाओगे, तो आपका विवेक भी एक दिन काम करना बंद कर देगा। जैसा आज हो रहा है संसार में, सबका विवेक बंद हो चुका है। क्यों? उसने विवेक के अनुसार काम ही नहीं किया। उसको विवेक कभी बोला होगा मत करो, लेकिन वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो उसका विवेक भी शून्य पड़ गया। इसलिए लिखा कि इस शैतान के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनके विवेक को अंधा कर दिया है। क्यों? ताकि परमेश्वर के तेजस्वी समाचार को वो समझ ना सके, मान ना सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी एक बार फिर आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि हम सबका न्याय होगा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, हर व्यक्ति का न्याय होगा प्रभु जी। सच में परमेश्वर, हम आपके उस दया को, उस धीरज को, उस सहनशीलता को हम तुच्छ न जाने, और बल्कि हमारे ऊपर वो दया, वो सहनशीलता, धीरज इसलिए बनाए रखे हैं ताकि हम पापों से मन फिरा सके, आपकी ओर आ सके प्रभु जी, और हम सुकर्म में स्थिर रहकर, सुसमाचार में स्थिर रहकर आप महिमा, आदर और अमरता की खोज करें, ताकि हम आप में अनंत जीवन पा सके, क्योंकि अनंत जीवन आप ही है प्रभु जी। और प्रभु जी जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, अधर्म को मानता है, वो अपने लिए क्रोध कमा रहा है। बाइबल इस बात को बताती है। हम
याद रखें, अगर हम खुदा के वचन को नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते, हम परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं प्रभु जी। आज अन्य जाति लोगों के पास, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास वचन नहीं है, लेकिन उनका न्याय भी बिना व्यवस्था के होगा, क्योंकि उनके विवेक उन्हें दोषी ठहराएगी। उनके विवेक परमेश्वर की गुप्त बातों को जो लिखी हुई है, उनके विवेक को निर्दोष और दोषी ठहराती है प्रभु जी। जैसे बहुत सारी बातें अन्य जाति लोग मानते, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत है, व्यवस्था में लिखा है चोरी नहीं करना। लालच नहीं करना चाहिए, अन्य जाति लोग भी जानते, व्यवस्था में लिखा है लालच नहीं करना चाहिए। दूसरों से प्रेम करना चाहिए, भी व्यवस्था में लिखा है प्रभु जी। बहुत सारी बातें जो व्यवस्था में लिखी है वो अन्य जाति लोग जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? स्वभाव से जानते हैं, विवेक से जानते हैं ये गलत है। तो हम देख सकते हैं कि व्यवस्था की कई सारी बातें वो उसे मालूम है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मालूम है अगर वो नहीं करते तो सच में परमेश्वर उन पर दया करेगा। लेकिन फिर भी वो करे जा रहे हैं, उसका विवेक बोल रहा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करे जा रहे हैं, तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि हम अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने विवेक को कठोर ना करें कि काम ही करना बंद कर दे। तो आप हमारी मदद करें प्रभु जी कि हम हमेशा अपने जो विवेक हमें गवाही देता है उनके अनुसार हम चलें, और खुदा के वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाला बन सके प्रभु जी, और आपसे हम प्रेम करने वाला बन सके, आपकी आज्ञाओं को मानने वाला बन सके, और आपके न्याय हमारे ऊपर ना पड़े प्रभु जी, क्योंकि हम सब आपके न्याय के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे प्रभु जी। तो आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना, सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे।